हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बारे में, और शियर मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में पढ़ा था। रिलेशन बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में भी पढ़ा था। तो गाइस, आज हम लोग जो पूरा लेक्चर था उसका उससे रिलेटेड हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो काफ़ी सारे इसमें न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, लेकिन जब हम लोग इसका न्यूमेरिकल बात करेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो है पंचिंग शियर के बारे में, जिसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में, इससे जो पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने बात नहीं किया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पहले उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पंचिंग शियर के बारे में। तो गाइज, अब हम लोग देखते हैं कि पंचिंग शियर क्या होता है। तो गाइज, जो पंचिंग शियर है वो सिविल इंजीनियर वाले लोग, आप लोग अच्छे से समझते होंगे पंचिंग शियर क्या होता है, अगर आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। तो पंचिंग शियर क्या होता है कि जब कोई फुटिंग में, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फुटिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई फुटिंग में कोई मेंबर या कोई कॉलम लगा रहता है, जैसे कि ये कॉलम है, ठीक है, ओके, ये हमारा कोई कॉलम है, समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, कॉलम है। तो जब इस पे इसके ऊपर मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई तरह का लोड लग रहा है इस पे, ठीक है, कोई लोड लग रहा है। तो ये जो कॉलम होता है, जब इस पर लोड लगाया जाता है तो जो इसका इसका जो मैक्सिमम लोड सहने की जो पावर है, ये जितना मैक्सिमम लोड सह सकता है उससे ज़्यादा जब इस पर लोड लगा दिया जाता है तो ये क्या होता है, जो फुटिंग होता है उसके अंदर ये क्या करने लगता है, इंटर करने लगता है। यानी कि पुश का मतलब क्या होता है, हम लोग किसी चीज़ को जब पुश करते हैं तो ये जो इसका जो क्रॉस सेक्शन है या जो इसका जो हिस्सा है जो इसके साथ पुश कर रहा है, वो क्या होता है, उसके अंदर धंसने लगता है, एक तरह से कह सकते हैं, या फिर हम लोग उसके अंदर क्या कह सकते हैं कि वो उसके अंदर प्रवेश करने लगता है, इंटर करने लगता है। तो उसी तरह से जब इस पर इसका जो मैक्सिमम लोड है उससे ज़्यादा इसमें क्या होता है, जब लोड लगने लगता है तो ये जो है फिटिंग के जो इसका फुटिंग है उसके अंदर क्या करने लगता है, इंटर करने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो सपोज कीजिए ये मेरा क्या हो गया, इंटर करने के बाद यहाँ तक आ गया। तो यही हमारा क्या होता है, पुश होता है, पुशिंग शेयर। अब शेयर क्या होगा इसमें, तो शेयर क्या होगा, देखिए ये फुटिंग है, ये फुटिंग के अंदर क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया होगा, समझ लीजिए ये हमारा क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा फुटिंग के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, जब इस पे कॉलम अंदर जा रहा है, इंटर कर रहा है, तो इसके साथ ही क्या हो रहा है, इसके ये प्लेन और ये प्लेन के बीच में क्या हो रहा है, एक शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पंचिंग शेयर। यानी जब पंच की वजह से कोई शेयर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग पंचिंग शेयर कह रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, कॉलम क्या हो रहा है, इसमें पंच कर रहा है फुटिंग के अंदर, और ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है फुटिंग का, उसमें क्या हो रहा है, शियर प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी को हम लोग पंचिंग शियर कहते हैं। तो पंचिंग शियर में कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आप लोग पहले देख लें। तो एज द पंच पिनिट्रेट्स इनटू द प्लेट, पंच क्या हो रहा है, पिनिट्रेट कर रहा है इसके अंदर, यानी प्रवेश कर रहा है, इंटर कर रहा है प्लेट के अंदर, ये प्लेट है हमारा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द पंच इनकाउंटर्स शियर रेजिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट। तो जो सर्कमफ्रेंस है, ये जो हमारा प्लेट का जो सर्कमफ्रेंस है ये वाला, ये क्या होगा, एक पंच इनकाउंटर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, ये एक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा, शियर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यही हमारा पंचिंग शियर हुआ। तो गाइज, जब हम लोग इसका फाइंड करते हैं तो इसका जब हम लोग फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे इसका, जब इसमें कितना फोर्स लग रहा है, तो लोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो लोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू, जब इसमें हम लोग लोड निकाल रहे हैं, फोर्स रिक्वायर्ड, इसको हम लोग फोर्स रिक्वायर्ड कहते हैं, कि पंच करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है, फन फोर रिक्वायर्ड। और ये अभी हम लोग ये चीज़ आप लोग मान के चलिए कि हम लोग फोर्स सर्कुलर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो ये जो हमारा कॉलम है, ये जो कॉलम है, ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन ये क्या है, हमारा सर्कुलर है, ये मानते हुए हम लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है, जो इससे इसमें क्या करेगा, होल करेगा, यानी कि पंच करेगा इसमें। तो ये फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, इस फोर्स का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल। यानी कि जो होल बनेगा, यानी कि जो इसका ये जो कॉलम इसमें जाएगा, इंटर करेगा, तो इसकी वजह से जो होल आएगा उसका सरकमफ्रेंस एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस एरिया कैसे निकलता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दूसरा चीज में क्या, इसका प्रोडक्ट किसका होगा, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, शियर स्ट्रेस का, जो इसमें शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ फेलियर तक, यानी कि जो मैक्सिमम या इसका अल्टीमेट जो स्ट्रेस है, अल्टीमेट शियर, उसी को हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो शियर स्ट्रेस मटेरियल ऑफ द मटेरियल एट फेलियर। और इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट स्ट्रेस। इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, जो हमारा शियर स्ट्रेस है एट द फेलियर, इसको हम लोग अल्टीमेट स्ट्रेस भी कहते हैं, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ मटेरियल, ओके। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला हुआ किसका, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल का। अब सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल कैसे निकलेगा, ये देखिए, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल,
ये हम लोगों का निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई डी इंटू टी। पाई डी इंटू टी क्या मतलब क्या है, ये चूंकि ये सर्कुलर एरिया है तो ये क्या होगा, जो कॉलम होगा वो भी सर्कुलर होगा। अब सर्कुलर है तो जितना अंदर ये धंसा है, यानी जितना अंदर इसके अंदर पुश हुआ है, उसका एरिया हम लोगों को निकालना है। उसका एरिया कैसे निकलेगा, चूंकि ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ये हमारा जो सरकमफ्रेंस है इसका, ये पूरे जो जितना अंदर वो पुश हुआ है, ये पूरा इसका जो सरकमफ्रेंस है वो हमारा होगा पाई डी। और जहाँ तक इसका जो इसका ऊंचाई है, यानी जितना इसका जो इसका थिकनेस है, वो तो थिकनेस मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, पाई डी। तो पाई डी मल्टीप्लाई बाई टी, जितना थिकनेस है उसका, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग क्या, उसका सरकमफ्रेंस के साथ। उस कॉलम का क्या करेंगे, उस कॉलम के सरकमफ्रेंस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट होगा, जो कि रजिस्ट करेगा शियर को। यही क्या होगा, हमारा रजिस्ट करेगा, जो उसके अंदर जाएगा वो कॉलम। तो ये क्या होगा, जिसके अंदर इसको रजिस्ट करेगा, इसको अंदर जाने से शियर स्ट्रेस को रजिस्ट करेगा। तो यही हमारा सरकमफ्रेंस एरिया हो गया, यही हमारा क्या हो गया, सरकमफ्रेंस एरिया हो गया। ओके, पाई डी इंटू टी। तो इस फॉर्मूला से हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल हो गया, और शियर स्ट्रेस हम लोग को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, या फिर इन लोग हम इसको भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ एस भी कहते हैं, एफ एस, ये हमारा क्या हो गया, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस हो गया। तो ये पंचिंग शियर के बारे में कुछ बेसिक्स नॉलेज थी। अब हम लोग इसके हिसाब से, जो इसी के हिसाब से हमारा सब हर एक एग्जाम्पल दिया गया है, सब में क्या होगा, पंचिंग शियर का बात होगा। तो इसमें आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो इसमें फोर्स रिक्वायर्ड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल। यानी कि ये जो सरकमफ्रेंस एरिया है, ये पूरा एरिया ही हम लोग इसमें फाइंड करते हैं, यानी पूरे एरिया जितना इसमें पुश हो रहा है, ये पूरा एरिया, और मल्टीप्लाई बाई शियर स्ट्रेस, यानी जो इसके अंदर शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो। और शियर स्ट्रेस कब तक का, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, जब तक वो फेलियर ना हो, ये पूरा स्ट्रेस जो है उसका, वही हमारा क्या होगा। अब देखिए, ये शियर स्ट्रेस है या फिर जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस सिर्फ अल्टीमेट शियर स्ट्रेस नहीं है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, परमिसिबल शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये हम लोग आगे देख लेंगे। तो ये हमारा सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल हो गया, और मल्टीप्लाई बाई शियर स्ट्रेस हो गया, यानी कि अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का बात नहीं करें हम लोग, सिर्फ अल्टीमेट शियर स्ट्रेस का बात करें। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, फोर्स रिक्वायर्ड हमारा जो होगा वो फाइंड कर पाएगा। तो ये इस तरह से हमारा पंचिंग शियर कंप्लीट होता है। हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो गाइस, पंचिंग शियर जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, उससे रिलेटेड एक पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है, इफ द अल्टीमेट शियर फॉर अ माइल्ड स्टील इज 315 मेगापास्कल, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ 16 mm hole in 20 mm thick mild steel plate. Also calculate the compressive stress in the punch material. तो शियर स्ट्रेस इसमें क्या, इसमें हम लोगों को क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, इफ द अल्टीमेट शियर फॉर अ माइल्ड स्टील फॉर द रिक्वायर्ड पंच ऑफ होल। तो हम लोगों को इसमें जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो भी फाइंड करना है। तो फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला भी हम लोग देखे थे, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इसमें क्या क्या गिवन है, पहले हम लोग वो लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, तो गाइस इसमें क्या दिया हुआ है, अल्टीमेट शियर फॉर अ माइल्ड स्टील। इसमें एक माइल्ड स्टील का एक प्लेट है, उसके लिए जो अल्टीमेट शियर दिया गया है, माइल्ड स्टील का अल्टीमेट शियर क्या होता है, 350 मेगापास्कल होता है, तो वो दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर हो गया अल्टीमेट शियर स्ट्रेस को हम लोग क्या लिखते हैं, एफ एस लिखते हैं। तो इसको ये कितना दिया हुआ है, 315 मेगापास्कल। और मेगापास्कल किसके बराबर होता है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर के, 315 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। और दूसरा चीज इसमें क्या दिया हुआ है हम लोगों का, ये दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द होल, यानी जो होल आएगा, यानी हम लोग अब तक सर्कुलर का बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग डायमीटर लेंगे। तो डायमीटर दिया हुआ है 16 mm। उसके बाद है हमारे पास थिकनेस ऑफ द होल, होल जो बनेगा उसका थिकनेस कितनी होगी, तो थिकनेस दी हुई है 20 mm। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो है हम लोगों को दे रखी है। अब क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन डेटा भी आप लोग लिख सकते हैं। और टू फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हम लोगों को सबसे पहला फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल। इसको हम लोग किसी चीज से डिनोट कर सकते हैं, चलिए हम लोग इसको पी से ही डिनोट करते हैं। तो ये हम लोगों को फाइंड करना है क्वेश्चन। और दूसरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द पंच मटेरियल, जो पंच मटेरियल में जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, इन द पंच मटेरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है। तो ये दोनों चीज़ें हम लोगों को फाइंड करनी है। तो चलिए अब देखते हैं, इन दोनों को फाइंड करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि इसका जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो कितना होगा। पहला सॉल्यूशन, पहला हम लोगों की क्या है,
फोर्स रिक्वायर्ड है। तो फोर्स रिक्वायर्ड का जैसे हम लोग अभी, जैसा कि हम लोगों ने अभी फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या था, सरकमफ्रेंस ऑफ द एरिया, यानी कि सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल। मल्टीप्लाई बाई क्या था हम लोगों का, शियर स्ट्रेस, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, ऐसा कोई ये नहीं है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अल्टीमेट शियर स्ट्रेस के बारे में ही बात करेंगे। और दिया हुआ भी क्या है हमारा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ही यहाँ पर दिया गया है, देखिए अल्टीमेट शियर, तो ये अल्टीमेट शियर स्ट्रेस हो गया। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस को हम लोग एफ से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो गया अल्टीमेट शियर। अब ये शियर, इसको जो सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल है, इसको हम लोग शॉर्ट में शियर एरिया लिखते हैं। ठीक है, जितना एरिया शियर हो रहा है उसको हम लोग शियर एरिया कहते हैं। और ये शियरिंग एरिया, और जो इसको है अल्टीमेट शियर स्ट्रेस को हम लोग शियर स्ट्रेस भी कहते हैं। अब इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए सरकमफ्रेंस ऑफ द होल, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू टी, क्योंकि पाई डी क्या हुआ, उसका सरकमफ्रेंस हो गया, और थिकनेस कितना हो गया, टी। तो पाई डी इंटू टी हम लोग इसमें फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो पाई मल्टीप्लाई बाई डी मल्टीप्लाई बाई टी, मल्टीप्लाई बाई इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ एस के साथ। पाई मल्टीप्लाई बाई डी, डी कितना दिया हुआ है 16, थिकनेस कितनी दी हुई है 20, यहाँ पर देखिए डी 16, टी थिकनेस कितनी है 20, और एफ एस में हमारा दिया हुआ है 315। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस किसका फाइंड करना है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द फोर होल, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इन द पंच मटेरियल, पंच मटेरियल में जो कॉम्प्रेसिव फोर्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस आएगा वो। अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग एक ही चीज जानते हैं, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द, या फिर एरिया ऑफ होल। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस किस तरह से होगा, देखिए जब उसमें कॉलम जा रहा है फुटिंग के अंदर, तो वो क्या है, कंप्रेस कर रहा है फुटिंग को, और जो क्रॉस कर, और जो उसको जब वो कंप्रेस कर रहा है, तो कंप्रेसिव एरिया कौन सी होगी उसकी, जो कॉलम की एरिया होगी। कॉलम की एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ होल, और फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उस मेंबर में या उस कॉलम में जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ होल। तो फोर्स अभी हम लोगों ने इसको फोर्स हम लोगों ने अभी जो अननोन था उसको फाइंड किया, तो ये हमारा फोर्स है। तो इसको फोर्स को यहाँ पर लिख लेते हैं, फोर्स क्या है 31667.2.53। और एरिया ऑफ द होल क्या हो जाएगा, होल का एरिया भी हम लोग अभी फाइंड कर लिए हैं, पाई। देखिए देखिए गाइस, जब हम लोग बात कर रहे थे जब इसके बारे में, जब फोर्स रिक्वायर्ड के बारे में, यानी कि कितना फोर्स रिक्वायर्ड हुआ पंचिंग होल करने के लिए, यानी होल करने के लिए, तो उसमें जो हम लोग एरिया बात किए थे वो था सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल, यानी कि जितना उसमें पंच हुआ है उसका थिकनेस, और उसका जो सरकमफ्रेंस है, उस सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है हमारा सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस बात कर रहे हैं, वहाँ पर का जब कॉलम उसके अंदर कंप्रेस कर रहा है, तो वहाँ पर जो एरिया आएगा वो सिर्फ उस सर्कल के द्वारा आएगा। तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर होगा, तो वही होगा। तो पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर ही हम लोग यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूला, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिर्फ सर्कल का बात कर रहे हैं, पूरा जो पंचिंग हो रहा है, जितना होल उसके अंदर बन रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो पाई बाई इंटू डी का स्क्वायर हम लोगों का फॉर्मूला यूज होगा। अब पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर हम लोग से फॉर्मूला इसका फाइंड कर लेते हैं, कितना आएगा इसका एरिया। तो ये एरिया हमारा हो गया एरिया ऑफ द होल, यानी होल का एरिया कितना है, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है। तो ये हो गया कितना, पाई बाई 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी दी हुई है गाइस, डी की वैल्यू दी हुई है 16 mm, 16 का होल स्क्वायर। इसको फाइंड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 201। तो ये हो जाएगा 31667.2.53 बटे में क्या आएगा 201.07। इसको भी हम लोग डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करके आंसर निकालते हैं। 31672.53 डिवाइडेड बाई 201.07, तो ये आ गया हमारे पास आंसर 1575 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फाइंड किए, ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो गाइज इस तरह से हम लोगों का क्या हुआ, दोनों तरह के जो अननोन्स थे वो फाइंड हो चुके हैं, और एग्जाम्पल 1 पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल।
तो गाइज अब हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 30 mm डायमीटर इन अ मेटल प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस। तो हम लोगों को इसमें भी क्या करना है कि जो फोर्स रिक्वायर्ड है एक पंच करने के लिए, एक होल पंच करने के लिए, जिसका डायमीटर 30 mm है उस होल का, और जो वो थिकनेस है वो थिकनेस जो है वो है 20 mm उस प्लेट की। तो the permissible shear stress in the material and corresponding factor of safety is 400 megapascal and 3 respectively। और इसमें हम लोगों को अल्टीमेट shear स्ट्रेस नहीं दे करके परमिसिबल shear स्ट्रेस दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। परमिसिबल shear स्ट्रेस 400 मेगापास्कल और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 दिया हुआ है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं इसमें। सबसे पहले हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। गिवन गिवन है गाइस हम लोगों को सबसे पहला जो कि है वो है हमारे पास डायामीटर। डायामीटर कितना दिया हुआ है, डायामीटर 30 mm दिया हुआ है। टी यानी कि थिकनेस, थिकनेस कितनी दी हुई है 20 mm। तो गाइस जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है उसमें फाइंड करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल यानी कि सीआर एरिया की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सबसे पहले सीआर एरिया ही हम लोग फाइंड कर लेते हैं, उसका हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे फॉर्मूला में। तो सीआर एरिया बराबर क्या हो जाएगा, सीआर एरिया का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, सीआर एरिया एरिया इज इक्वल टू पाई डी इंटू टी। पाई क्या है, पाई हमारा कोई कांस्टेंट है जो कि हम लोग जानते हैं उसका वैल्यू। टी एंड डी हमारा 30 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाई थिकनेस हमारा 20 है। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1884.95। चूंकि सीयर एरिया आया है तो एरिया का क्या होता है हमारा फॉर्मूला mm² होता है। अब देखिए गाइस ये हम लोगों का क्या निकल गया, सीयर एरिया। अब इसमें हम लोगों को फाइंड क्या करना है, हम लोगों को इसमें फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड करना है। तो फोर्स रिक्वायर्ड के लिए एक चीज़ और क्या जरूरत पड़ती है, उसको वो चीज़ हम लोग फाइंड करते हैं, जो चीज़ होती है अल्टीमेट सीयर स्ट्रेस। तो अल्टीमेट सीयर स्ट्रेस जो होता है, जैसे कि अब तक हम लोग जो दो एक न्यूमेरिकल किए उसमें अल्टीमेट सीयर स्ट्रेस ऑलरेडी दिया हुआ था, तो इसमें हम लोगों को कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसा कि इसमें हम लोगों का अल्टीमेट सीयर स्ट्रेस, अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस में हम लोगों को दिया हुआ नहीं है। तो इसमें हम लोग अल्टीमेट शेयर का एक फॉर्मूला होता है और वहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ था अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस, तो हम लोग फाइंड नहीं किए थे। यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो अल्टीमेट शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें दी हुई है। देखिए परमिसिबल शियर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है हम लोगों का 400 मेगापास्कल, यानी कि 400 न्यूटन पर mm²। तो ये हो जाएगा 400, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, जिसका कोई हमारा क्या होता है, जिसका कोई भी हमारा यूनिट नहीं होता है। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या होगा, 1200 होगा। तो इस तरह से हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस भी फाइंड हो चुका है और शियर एरिया भी फाइंड हो चुका है। तो हम लोग फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, पहला तो हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस होगा, या हम लोग एरिया को पहले रख सकते हैं, एरिया अल्टीमेट शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग एफ एस से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लाई बाय शियर एरिया। हम लोगों को दोनों नोन है, पहला क्या है शियर एरिया स्ट्रेस कितना आया, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस 1200, और जो हमारा एरिया आया था वो कितना था 1884.95 mm²। ओके गाइस, तो अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये रहा हमारा कैलकुलेटर। तो ये हो गया 1200 मल्टीप्लाई बाई कितना है 1884.95। तो इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है आंसर, आंसर हमारे पास बराबर 2261940। ये आ रहा है गाइस हमारा आंसर। अब इसको हम लोग अगर किलो न्यूटन में चेंज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके आगे 3 के आगे तीन तीन अंक के आगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, तो हो जाएगा 2261.94 किलो न्यूटन। ये किलो न्यूटन में आंसर हो गया। बस 3 डिजिट के आगे हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट लगा देना। तो ये हम लोगों का न्यूटन में आंसर, ये हम लोगों का किलो न्यूटन में आंसर। तो इस तरह से जो है ये हमारा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है स्टील पंच कैन बी वर्केड टू ए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस ऑफ 800 न्यूटन पर mm²। तो जब एक स्टील पंच, मतलब जब एक स्टील पर एक पंच किया गया तो उसकी वजह से जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ वो था 800 न्यूटन पर mm²।
तो यहाँ पर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है 800 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, यहाँ पर गिवन हम लोग लिखे हैं। फाइंड द डायमीटर ऑफ द होल विच कैन बी पंक्चर्ड थ्रू ए स्टील प्लेट ऑफ 10 mm थिक। तो एक 10 mm थिक का एक स्टील प्लेट है जो कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। थिकनेस कितना है 10 mm स्टील प्लेट का। तो उसमें जो होल किया गया है, ठीक है, तो उसका डायमीटर फाइंड करना है, उस होल का डायमीटर फाइंड करना है। इफ द अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ऑफ प्लेट इज 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर, अगर उसका जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है वो 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर दिया हुआ है। तो फाइंड इसमें क्या करना है, टू फाइंड डायमीटर ऑफ द होल। इसको फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका फोर्स निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है स्ट्रेस इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू, या फिर कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हम लोग को दिया हुआ है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो फोर्स को फाइंड कैसे हम लोग करेंगे, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला जो कि अभी तक हम लोग सीखते आ रहे हैं, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच ए होल। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर शियर स्ट्रेस यानी अल्टीमेट शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया कौन सा होगा यहाँ पर, सर्कमफ्रेंस एरिया होगा। एरिया सब्जेक्टेड टू शियर ही बोल सकते हैं हम लोग इसको, या फिर सर्कमफ्रेंस एरिया ये होता है हमारा। तो शियर स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है 300, और एरिया सब्जेक्टेड टू ईयर हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई इंटू डी। अब डी की वैल्यू तो हम लोगों को दी नहीं हुई है, तो डी की हम लोग फाइंड करना है, तो डी को डी लिखेंगे। और क्या होता है, पाई इंटू डी इंटू टी, टी यानी थिकनेस। थिकनेस कितनी दी हुई है 10 mm, तो 10 लिखा। और हम लोगों का जो फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल है वो भी हम लोगों का अननोन है, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा 300 इंटू 10। तो इसका जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे यानी कि पाई की मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 300 से, तो ये आएगा हमारे पास 9424.78 डी। ठीक है, डी हमारा अभी भी वेरिएबल है। अब चूंकि पी का वैल्यू आ चुका है तो हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखेंगे जो कि होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच होल, यानी कि जो फोर्स है हमारा, मतलब जो पंच कर, जब देखिए पंच हुआ तभी तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ। तो जो फोर्स हम लोगों का पंच करने के लिए यानी होल पंच करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वही चीज हमारा फोर्स यहाँ पर भी होगा। फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल बटे में एरिया। एरिया कौन सा होगा, एरिया ऑफ होल, यानी कि जिसका क्रॉस सेक्शन है होल का वो। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल हम लोग निकाल चुके हैं जो कि है 9424.78 डी। और एरिया ऑफ होल क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ होल यहाँ पर पाई बाई 4 इंटू डी का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरिया सर्कमफ्रेंस नहीं लेंगे, हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस निकाल रहे हैं। उस वो जो हमारा जो भी मेंबर होगा, जो भी हमारा स्टील रॉड होगा, स्टील रॉड होगा वो क्या होगा, एक मेंबर होगा, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो क्या, उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। अब डी भी हम लोगों को पता नहीं है, तो डी से डी यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास 9424.78। अगर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई में 4 और बटे में पाई डी। और यहाँ पर हम लोगों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस भी दिया हुआ है जो कि है 800। तो इस तरह से हम लोग जब डी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आएगा 9424.78 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू बटे में पी, और ये 800 यहाँ आ जाएगा। जब इन पूरे चीज़ को हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 15 यानी 15 mm, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी बराबर आएगा 15 mm। ओके, तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो गाइस चलिए इसको हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से भी इसको फाइंड करके देख लेते हैं कि आंसर हम लोगों का सही है या रॉन्ग है। तो ये जो दिया हुआ है 9424.78 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू, ये हो गया हमारा आंसर। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे आंसर को पाई यानी 3.14 से, 3.14 सॉरी डिलीट करते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई बाई 800। तो इसका जब हम लोग आंसर निकालेंगे तो यह आएगा हमारे पास, एक सेकेंड, 9424.78 मल्टीप्लाई बाई 4। ये जो वैल्यू आई वो आई, हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, ये वैल्यू आई 37699.12। ओके गाइस, और नीचे में क्या हमारे पास पाई है यानी 3.14 की वैल्यू लेंगे और 800, ये आएगा 2512। अब इसको जब डिवाइड कर रहे हैं हम लोग तो 37699.12 डिवाइडेड बाई 2512, तो ये आ रहा है हम लोगों का 15, ये हम लोगों का 15 mm आंसर हो गया। तो गाइस ये था हम लोगों का एग्जाम्पल नंबर
3। तो ये इस तरह से कंप्लीट हुआ, ये जो हम लोगों का जिसका वैल्यू फाइंड किया तो ये आया 15 mm। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल ऑफ 30 mm डायमीटर इन अ मेटल प्लेट ऑफ 20 mm थिकनेस। तो जैसा अब तक क्वेश्चन चला आ रहा है कि इसका डायमीटर दिया हुआ है, जिसका जितना हम लोगों को होल फाइंड करना है उसका डायमीटर उस होल का दिया हुआ है, और इसका थिकनेस दिया हुआ है होल का 20 mm, और परमिस और द एलोएबल स्ट्रेस इन द मटेरियल एंड कोरस्पोंडिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 800 न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड 2.5 रेस्पेक्टिवली। और इसमें हम लोगों को अल्टीमेट शियर स्ट्रेस ना देकर के एलोएबल स्ट्रेस यानी कि परमिसिबल स्ट्रेस दिया हुआ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड फाइंड करना है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल हम लोगों को फाइंड करना है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट होता है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्या होता है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्या होता है, परमिसिबल यानी एलोएबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एलोएबल स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, एलोएबल स्ट्रेस दिया हुआ है 800 और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5। तो इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो गाइस इसकी वैल्यू जाएगी, इसको हम लोग फाइंड करेंगे कैलकुलेटर की हेल्प से। तो ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाई 2.5। तो ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2000। और चूंकि ये क्या है हमारा अल्टीमेट शियर स्ट्रेस है, तो इसका जो न्यूटन पर mm स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। अब दूसरा चीज हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसका एरिया। देखिए एरिया निकालने के लिए हम लोगों को डी भी दिया और टी भी दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सरकमफ्रेंस एरिया, या फिर शियर एरिया भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई डी इंटू टी, पाई इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 30 और टी की वैल्यू क्या है 20। इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 20 इंटू 30, ये आ जाएगा 1884, ठीक है, mm स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फोर्स रिक्वायर्ड का। फोर्स रिक्वायर्ड का एरिया क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल, टू पंच अ होल क्या होगा, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय शियर एरिया, जो कि हम लोग निकाल चुके हैं सरकमफ्रेंस एरिया। तो इन दोनों का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था 2000। ओके गाइस, ये था हम लोगों का क्या 800 इंटू 2.5। तो ये हम लोगों का हो गया 2000 और मल्टीप्लाई बाई 1884। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई 1884 इज इक्वल टू, ये जो आंसर आया वो आया 3768000। तो ये तो न्यूटन में आंसर आया, अगर किलो न्यूटन में चेंज करना है तो आगे 3 पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 3768 किलो न्यूटन आंसर। तो इस तरह से ये किलो न्यूटन में हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब गाइस हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 है, ए फोर्स ऑफ 32 किलो न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू पंच अ सर्कुलर होल। एक सर्कुलर होल का को पंच करने के लिए हम लोगों को 32 किलो न्यूटन की फोर्स की रिक्वायर्ड है, यानी यहाँ फोर्स रिक्वायर्ड ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि 32 किलो न्यूटन। इसको न्यूटन में कन्वर्ट किए तो ये हुआ 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, इसकी जो डायमीटर है 40 mm डायमीटर है इस होल की, और जो इसकी मेटल की जो प्लेट की जो थिकनेस है वो 2 mm है। तो डायमीटर 14 mm और थिकनेस 2 mm। फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप्ड इन द पंचिंग रॉड एंड शियर स्ट्रेस इन मेटल प्लेट। तो पहला चीज फाइंड करना हम लोगों को जो है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस पंचिंग रॉड में, और जो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस फाइंड होगा, यानी कि होगा जो शियर स्ट्रेस आएगा उस चीज में, उसको हम लोगों को फाइंड करना है, जो कि दिया हुआ रहता था ऑलरेडी, लेकिन इसमें हम लोगों को फाइंड करना है। तो फाइंड करते हैं इसको जल्दी से। तो गाइस सबसे पहले हम लोग अल्टीमेट शियर स्ट्रेस फाइंड करते हैं। अल्टीमेट शियर स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे, जानते हैं हम लोग फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला। फोर्स रिक्वायर्ड टू पंच अ होल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्टीमेट शियर स्ट्रेस यानी कि एफएस इनटू, और क्या होता है हमारा शियर एरिया, या फिर जिसको हम लोग सर्कमफ्रेंस एरिया भी बोलते हैं। तो अल्टीमेट शियर स्ट्रेस हम लोगों को क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो एफएस को हम लोग वैसे ही रखेंगे। फोर्स रिक्वायर्ड दिया हुआ है जो कि है 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और शियर एरिया हम लोग जानते हैं फाइंड करना, कैसे फाइंड करते हैं, पाई डी इंटू टी से। अब यहाँ पर देखिए 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन में लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते चलेगा, पाई मल्टीप्लाई बाई डी। डी की वैल्यू क्या है भाई,
डी की वैल्यू 14 है और टी की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एफ एस बराबर 32 इंटू 10⁻³ बाई में 14 2 या 28 मल्टीप्लाई बाई पाई। तो इसका जब कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से हम लोग इसको फाइंड करेंगे तो ये आएगा इसका आंसर लास्ट में हम लोगों का 363.78 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। मैं आप लोगों को कैलकुलेटर में भी करके दिखाता हूँ। तो ये रहा हम लोगों का कैलकुलेटर, 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये हो गया, इसकी वैल्यू आई 32,000। इसको हम लोग डिवाइड किससे करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 3.14 से। तो ये गाइस हम लोगों का आंसर आ गया। सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं फिर से हम लोग। ये हो गया हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं, सॉरी इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 28 मल्टीप्लाई बाई पाई से। इसको भी हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू आएगा 363.78 न्यूटन पर एम स्क्वायर। देखिए गाइस इसका आंसर हम लोगों का आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं इसका कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस कैसे फाइंड करेंगे। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स कौन सा हम लोग इसमें लेते हैं, फोर्स जो रिक्वायर्ड है वही लेते हैं। तो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द होल। फोर्स क्या निकाल चुके हैं हम लोग 363, नहीं सॉरी फोर्स क्या है यहाँ, ये तो हम लोग स्ट्रेस फाइंड किया ना। ये हम लोगों को फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स ऑलरेडी दे रखा है जो कि है 32 इंटू 10⁻³ और एरिया ऑफ द होल क्या हो जाएगा। यहाँ पर भी एरिया हम लोग कौन सा लेने वाले हैं, एरिया हम लोग सरकमफ्रेंस एरिया नहीं लेंगे बल्कि π/4 इंटू डी का होल स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हम लोग जो होल है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे। तो ये हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ अपॉन में π/4 इंटू डी क्या है, डी की वैल्यू क्या है 14 का होल स्क्वायर। तो इन सब चीजों को जब हम लोग कैलकुलेटर से हेल्प किए तो इसका जो आंसर आया वो आया 207.87 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको सॉल्व किए तो ये आया 32 इंटू 10⁻³ अपॉन में ये π/4 इंटू 14 का होल स्क्वायर जब हम लोग फाइंड किए तो इसका जो आंसर आया वो आया हमारे पास 153.94। तो इन दोनों को जब डिवाइड किए तो ये आंसर आया। तो ये हम लोगों का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस फाइंड हो चुका है। तो इस तरह से एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट। एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। Example number 6 दिया हुआ है 12 mm diameter mild steel bar when subjected or tested for single shear series a load of 8.16 kN determine the shear stress induced। तो एक 12 mm डायमीटर का एक हमारा माइल्ड स्टील बार है, उस पे हम लोगों को जो है शेयर उसमें जो 8.16 किलो न्यूटन का एक सिंगल शेयर कैरी करने के लिए एक लोड लगाया गया है और उसमें हम लोगों को शेयर स्ट्रेस फाइंड करना है। तो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स की वैल्यू क्या है किलो न्यूटन में, तो हम इसको न्यूटन में चेंज किया। डायमीटर में दिया हुआ है, हम लोगों को फाइंड क्या करना है शेयर स्ट्रेस यानी कि टाउ फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो हम लोग जानते हैं कि टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स की वैल्यू ऑलरेडी दी रखी है जो कि 8.16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और एरिया क्या होगा इसका, एरिया हम लोग कौन सा निकालेंगे π/4 इंटू डी का स्क्वायर होगा। ओके तो π/4 और डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर। तो इसको फाइंड कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो सबसे पहले हम लोग नीचे वाला जो भाग है उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये हमारा π/4 इंटू में डी का होल स्क्वायर। अब डी कितना दिया हुआ है 12, इसका होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आई वो आई 8.16 इंटू 10⁻³ अपॉन 113.09। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 8.16 मल्टीप्लाई 10⁻³। इसमें हम लोग ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें भी ब्रैकेट लगाएंगे और ये डिवाइड होगा किससे 113.09 से। तो ये जो वैल्यू आई वो आई 72.144 72.154 और ये क्या हम लोग निकाल चुके हैं शेयर स्ट्रेस निकाले हैं। तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया शेयर स्ट्रेस या जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं, आंसर हो गया ये। तो इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7।
गाइस अब हम लोग का एग्जांपल नंबर 7 है, जिसमें लिखा हुआ है 12 mm डायमीटर सर्कुलर पेन इन डबल शियर कैरीज ए फोर्स ऑफ 12 किलो न्यूटन, डिटरमाइन द शियर इंड्यूस्ड। तो गाइस इसमें हम लोगों का एक सर्कुलर पिन दिया गया जिसपे डबल शियर कैरी हो रहा है, यानी कि इसमें हो सकता है कि मतलब कि इसमें डबल प्लेन हो फेलियर का और डबल शेयर इसमें इंड्यूस्ड हो रहा है। और इसका जो इस पे जो फोर्स लगाया गया है जिसपे से जिसकी वजह से इसमें शेयर प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो फोर्स का वैल्यू है वो है 12 किलो न्यूटन। तो इसमें हम लोगों को शेयर जो लग रहा है, शेयर स्ट्रेस जो लग रहा है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो इसमें डायमीटर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, शेयर स्ट्रेस। तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। लेकिन गाइस सबसे पहले हम लोग शेयर स्ट्रेस निकालने से पहले हम लोगों को इसका एरिया निकालना होगा। एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें बता रहा है कि ये इसमें डबल शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें हम लोग एरिया भी डबल लेंगे। तो डबल एरिया लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस ए पिन इन अ डबल शेयर, क्योंकि ये डबल शेयर में है। हम लोग डबल शेयर जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें हम लोग पूरा शेयर को डबल नहीं करते बल्कि एरिया को शिफ्ट कर देते हैं डबल। तो द एरिया सब्जेक्टेड टू शेयर इज क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब a बराबर हम लोगों का क्या होता है, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, 2a लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई/4। तो इसको हम लोग पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर, और डी क्या है, डी की वैल्यू 12 का स्क्वायर है। तो इसको जब हम लोग फाइंड कर रहे हैं कैलकुलेटर से, तो ये आ रहा है 226.195 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोगों का क्या है, हम लोगों का एरिया है 2a, यानी कि दो एरिया हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, डबल एरिया ले रहे हैं, एरिया का डबल। अब हम लोग निकालते हैं डबल शियर स्ट्रेस, क्योंकि हम लोग सिर्फ शियर स्ट्रेस नहीं निकाल रहे हैं, डबल शियर स्ट्रेस निकाल रहे हैं। डबल शियर स्ट्रेस में हम लोग फोर्स को डबल नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एरिया को डबल करते हैं। तो डबल शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स ऊपर में रहेगा हम लोगों का फोर्स जैसा रहता है, और नीचे में एरिया रहेगा जो कि डबल एरिया रहेगा 2a। अब फोर्स हमारा कितना है, फोर्स दिया हुआ है 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और एरिया कितना है 226.195 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 53.05। अब न्यूटन ऊपर में है पर mm स्क्वायर, क्योंकि हम लोग जानते हैं शियर स्ट्रेस या किसी भी स्ट्रेस का फॉर्मूला जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट हुआ एग्जांपल नंबर 7। हम लोग देखते हैं एग्जांपल नंबर 8। अब गाइस आप लोग एक बार याद रखिएगा कि जो एग्जांपल नंबर 8 है और जो एग्जांपल नंबर 9 हम लोग देखेंगे, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है 2 प्लेट्स 12 mm एंड 10 mm थिक रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ लैप जॉइंट बाय ए रिवेट ऑफ 16 mm डायमीटर। तो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक का जो थिकनेस है वो हो सकता है 12 mm हो और एक का 10 mm है। ओके, और ये जो है ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये लैप जॉइंट के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी रिवेट के द्वारा जुड़े हुए हैं। और रिवेट क्या है, सर्कुलर है। और ये जो हमारा है, ये जो रिवेट है इसका डायमीटर 16 mm दिया हुआ है। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, हम लोगों को जॉइंट का स्ट्रेंथ फाइंड करना है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या, कि इसमें हम लोगों को जो फोर्स कितना लगेगा जिसकी वजह से उसमें शेयरिंग आएगा, तो वो हम लोगों को फाइंड करना। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन शेयरिंग इफ द अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट इज 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और इसका अल्टीमेट शेयरिंग स्ट्रेंथ जो है वो दिया हुआ है 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो फाइंड करते हैं सबसे पहले हम लोग, इसमें दिया हुआ क्या क्या है, डायमीटर ऑफ रिवेट 16 mm, शेयर स्ट्रेस दिया हुआ है 300 न्यूटन पर एम स्क्वायर, और स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट यानी कि पी निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन हम लोग शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं। शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। तो गाइस जैसा कि हम लोग जब पंचिंग का बात कर रहे थे, तो पंचिंग में हम लोगों को जो एरिया लेते थे वो सर्कमफ्रेंस एरिया ऑफ द होल लेते थे। तो उसमें हम लोग पाई डी इंटू टी का फॉर्मूला लगाते, लेकिन यहाँ पर जो एरिया लेंगे वो हम लोग वो नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ रिवेट और एक तरह का लैप जॉइंट का बात कर रहे हैं, जिसमें शियर जो होगा सिर्फ यही हिस्सा में होगा। क्योंकि अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर शियर प्रोड्यूस होगा। तो यही जो एरिया होगा, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इस रिवेट का, वही हम लोग एरिया लेंगे। तो एरिया क्या होगा यहाँ पर, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर होगा। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, जिसको हम लोग फोर्स भी बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट होगा इसके लिए, फॉर पर्टिकुलर केस इसके लिए। एंड एरिया क्या होगा हमारा, सब्जेक्टेड टू शियर, एरिया सब्जेक्टेड टू शियर जो एरिया के। लेकिन हम लोगों को इसमें फाइंड क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है ये पी फाइंड करना है, यानी ये जो फोर्स लग रहे हैं, जो स्ट्रेंथ लग रही है, वो हम लोगों को फाइंड करना है जिस स्ट्रेंथ पर ये शियर होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाई एरिया। अब शियर स्ट्रेस में हम लोगों को दिया हुआ है 300, और एरिया हम लोग निकालेंगे किस तरह से, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर, और डी कितना दिया हुआ है 16 का होल स्क्वायर।
इसको फाइंड करते हैं 300 इंटू पाई बाई 4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा हम लोगों का पाई बाई 4 इंटू डी कितनी है 16 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 201। तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 201.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 201.06। इसकी वैल्यू आएगी 60,318। तो ये आएगा 60,318। और ये किस चीज में आंसर आया, न्यूटन में आया। किलोमीटर में बदलना है तो उसके 3 के आगे पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 60.318 किलो न्यूटन आंसर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल भी हम लोगों का कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल नंबर 8। तो गाइज अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9। अब गाइज देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है। 2 प्लेट्स 10 mm इंटू 100 mm इंटू 10 mm आर ज्वाइंटेड बाई रिवेट। एक रिवेट के द्वारा जो है 2 प्लेट्स जुड़ी हुई हैं, और दोनों प्लेट्स का जो हम लोगों का डायमेंशन दिया गया है वो है 100 mm इंटू 10 mm, यानी लंबाई जो है उसकी वो 100 mm है और चौड़ाई उसकी 10 mm है, या इसका ब्रेथ क्या है। ज्वाइंटेड बाई 2 रिवेट्स, इसमें 2 रिवेट की बात कर रहा है। अब तक जो हम लोग बात किए थे उसमें सिंगल रिवेट की बात हो रहा था, यहाँ पर डबल रिवेट है। एज सोन डिटरमाइन द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ईच रिवेट। तो प्रत्येक में यानी हर एक में जो स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है वो हम लोगों को फाइंड करना है। तो जैसा कि हम लोग को पता चल रहा है कि एक लैप जॉइंट है, और लैप जॉइंट में यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दो ठो क्या होगा, फेलियर प्लेन होगा। यहाँ पर एक प्लेन है और यहाँ पर एक प्लेन है, यानी कि अगर इन दोनों पे फोर्स लगाया जाए अलग अलग, यहाँ पर एक डिफरेंट फोर्स लगाया जाए, यहाँ पर एक डिफरेंट फोर्स लगाया जाए, तो इन दोनों रिवेट में सिर्फ 2 ही जगह फेलियर होगा और 2 ही जगह स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। तो इन 2 जगह पर हम लोगों को जो है स्ट्रेस हम लोगों को फाइंड करना है, इन दोनों जगह पर रिवेट पर। तो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जो इसमें फोर्स लग रहा है, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, 12 किलो न्यूटन है। अब हम लोग पंचिंग का बात नहीं कर रहे, ये हम लोगों का दूसरे तरह का एग्जांपल्स हो रहा है जो कि रिवेट का है। ठीक है, रिवेट ज्वाइंट होगा, लैप ज्वाइंट होगा, इस तरह का हम लोग बात करेंगे। तो ये 12 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फाई बराबर 16 mm दिया गया, यानी जो रिवेट है इसका डायमीटर दिया हुआ है 16 mm। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शियर फोर्स, यानी कि पी जो दिया हुआ है शियर फोर्स वो है 12 किलो न्यूटन और डायमीटर 16 mm। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, शियर स्ट्रेस दोनों में फाइंड करना है। इसका मतलब क्या कि एरिया देखिए यहाँ पर दोनों का जो डायमेंशन दिया गया है वो सेम दिया गया है 100 इंटू 10, और जो फोर्स लग रही है वो भी 12 किलो न्यूटन लग रही है। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग इसका शियर स्ट्रेस नहीं फाइंड करके सिर्फ एरिया को डबल कर देंगे और फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो गाइज हम लोग देखते हैं। तो यहाँ जो एरिया हम लोग लेंगे वो एरिया क्या होगा हमारे पास, एरिया होगा हमारे पास 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर। ये हम लोग एरिया लेने वाले हैं। अब 2 इंटू पाई बाई 4, डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है हमारे पास 16 का होल स्क्वायर। अब ये 2 से 2 कट सकता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 इंटू 16 का होल स्क्वायर। इसको फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यूज आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 201.06, ये वैल्यू आ रही है। अब हम लोग देखते हैं इसका शियर स्ट्रेस के लिए हम लोगों का एरिया फाइंड हो चुका है। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ, यहाँ हम लोग 4 को काट चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग 2 लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 402। यहाँ पर आंसर ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी 402.12। और यहाँ पर एरिया निकाले हैं तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया का यूनिट क्या होगा, मिलीमीटर का स्क्वायर। तो ये हम लोगों का एरिया निकल चुका है। और शियर स्ट्रेस हम लोगों को, शियर फोर्स जो है वो ऑलरेडी दे रखा है, तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हम लगा देंगे। शियर फॉर्मूला क्या, शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस। अब शियर स्ट्रेस से हम लोग एक में तो निकाल नहीं रहे, दोनों रिवेट्स में निकाल देते हैं। यहाँ लिखेंगे शियर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन ईच रिवेट। अब दोनों रिवेट का हम लोग स्ट्रेस एक साथ निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर डबल एरिया कर दिए हैं, यानी 2 इंटू एरिया। क्योंकि यहाँ पर फोर्स जो है दोनों सेम है और इसका डायमेंशंस भी सेम है, इसलिए हम लोग एरिया को ही डबल कर दिए हैं और ये हम लोगों का जो है स्ट्रेस फाइंड हो जाएगा, क्योंकि फोर्स तो दोनों पर सेम ही लग रहा है। तो इस तरह से जो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी दी हुई है, फोर्स दी हुई है 12 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, और एरिया कितनी हम लोग फाइंड किए 402.124। ठीक है, ये हम लोग एरिया फाइंड किए, और mm स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो ब्रैकेट के अंदर 12 इंटू 10⁻³ फिर ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 400 2.124। तो इसकी वैल्यू जो आई वो आई 29.84। तो ये जो आया वो आया आंसर 29.84 और न्यूटन पर mm², क्योंकि क्या हम लोग फाइंड किए यहाँ पर शियर स्ट्रेस। तो इस तरह से हम लोगों का जितना एग्जाम्पल था बुक में, शियर स्ट्रेस, पंचिंग स्ट्रेस, इस तरह से रिलेटेड रिवेट के अंदर जो स्ट्रेस फाइंड करते हैं, डबल किस तरह से करना है, तो जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे एग्जाम्पल 9 तक, वो सभी हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो गाइज इस तरह से अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और हमें जो भी क्वेश्चन है आप लोगों के पास, या जो भी आप लोगों के मन में क्यूरी है, या फिर जो भी हम लोगों को सजेशन देना चाहते हैं, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।